आयरा ने कामयार के सामने जहर का प्याला पी लिया और मरते वक्त कहा कि मेरी मौत का कफन तुम्हारे सहरे से ज्यादा तकलीफदा होगा। ये मंजर इतना दहशतनाक था कि पूरे मोहल्ले में चीखो पुकार मच गई। इश्तिहार में कामयार ने बहुत गुरूर से कहा था कि मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, मगर जब उसने आयरा को अपने हाथों में तड़पते हुए देखा तो उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। आयरा ने जहर पीने से पहले कामयार को एक खत लिखा था जिसमें उसने सारी हकीकत बयान की थी कि कैसे फरेहा ने उसे मजबूर किया था। जब आयरा के मुंह से झाग निकलने लगी तो कामयार पागलों की तरह चला उठा। उसने आयरा को उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते में गाड़ी का पुर्जा ढीला होने की वजह से हादसा हो गया, मगर कामयार ने परवाह नहीं की। वो जख्मी हालत में आयरा को पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचा। तबीबों डॉक्टरों ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है और बचने की उम्मीद सिर्फ 1% है। कामयार वहां फर्श पर बैठ गया और अपने सर को दीवार से मारने लगा। वो बार बार वही बातें दोहराता रहा कि तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। सुहेल और बेनिश भी वहां पहुंच गए। सुहेल ने जब देखा कि उसके बेटे की ये हालत है तो उसने फरीहा का गला पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर आयरा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। फरेहा खौफ से कांपने लगी और उसने सच उगल दिया कि खावर ने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। इधर आयरा की नब्ज गिर रही थी। कामयार ने तबीब से कहा कि मेरा दिल निकालकर उसे लगा दो, मगर उसे जिंदा रखो। ये एक ऐसी दीवानगी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अचानक आयरा ने आंखें खोली और कामयार का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा कि कामयार, तुमने कहा था ना कि मैं बिला वजह तुम्हारे गले में पड़ी हुई हूँ, अब मैं तुम्हारे गले से आजाद हो रही हूँ। ये कहकर उसकी आंखों की पुतलियां पथरा गईं। कामयार ने जब ये देखा तो उसने वहीं पड़ा एक निश्तर सर्जिकल नाइफ उठाया और अपने सीने में उतार लिया। पूरा अस्पताल मातम खाना बन गया। 2 लाशें एक साथ पड़ी थीं और उनका खून एक दूसरे में मिल रहा था। मगर ट्विस्ट अभी बाकी है। आयरा मरी नहीं थी, वो सिर्फ गहरी बेहोशी कोमा में चली गई थी, मगर कामयार का जख्म गहरा था। अगले मंजर में हम देखते हैं कि कामयार की मौत हो जाती है और आयरा होश में आ जाती है। उसे जब पता चलता है कि कामयार ने उसके लिए अपनी जान दे दी है तो वो जिंदा लाश बन जाती है। वो कामयार की कब्र पर बैठकर रोती है और कहती है कि कामयार, तुमने कहा था कि तुम नहीं सुधरोगे, मगर तुमने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया कि मैं अकेली रह गई। ये स्क्रिप्ट नाजरीन की रूह को झंझोड़ कर रख देगी। क्या आयरा अब हावर और फरीहा से बदला लेगी या वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? ये एपिसोड ड्रामा की तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एपिसोड है। आयरा ने कामयार के सामने जहर का प्याला पी लिया और मरते वक्त कहा कि मेरी मौत का कफन तुम्हारे सहरे से ज्यादा तकलीफदा होगा। ये मंजर इतना दहशतनाक था कि पूरे मोहल्ले में चीखो पुकार मच गई। इश्तिहार में कामयार ने बहुत गुरूर से कहा था कि मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, मगर जब उसने आयरा को अपने हाथों में तड़पते हुए देखा तो उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। आयरा ने जहर पीने से पहले कामयार को एक खत लिखा था जिसमें उसने सारी हकीकत बयान की थी कि कैसे फरेहा ने उसे मजबूर किया था। जब आयरा के मुंह से झाग निकलने लगी तो कामयार पागलों की तरह चला उठा। उसने आयरा को उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते में गाड़ी का पुर्जा ढीला होने की वजह से हादसा हो गया, मगर कामयार ने परवाह नहीं की। वो जख्मी हालत में आयरा को पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचा। तबीबों डॉक्टरों ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है और बचने की उम्मीद सिर्फ 1% है। कामयार वहां फर्श पर बैठ गया और अपने सर को दीवार से मारने लगा। वो बार बार वही बातें दोहराता रहा कि तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। सुहेल और बेनिश भी वहां पहुंच गए। सुहेल ने जब देखा कि उसके बेटे की ये हालत है तो उसने फरीहा का गला पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर आयरा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। फरेहा खौफ से कांपने लगी और उसने सच उगल दिया कि खावर ने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। इधर आयरा की नब्ज गिर रही थी। कामयार ने तबीब से कहा कि मेरा दिल निकालकर उसे लगा दो, मगर उसे जिंदा रखो। ये एक ऐसी दीवानगी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी।
अचानक आयरा ने आंखें खोली और कामयार का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा कि कामयार, तुमने कहा था ना कि मैं बिला वजह तुम्हारे गले में पड़ी हुई हूँ, अब मैं तुम्हारे गले से आजाद हो रही हूँ। ये कहकर उसकी आंखों की पुतलियां पथरा गईं। कामयार ने जब ये देखा तो उसने वहीं पड़ा एक निश्तर सर्जिकल नाइफ उठाया और अपने सीने में उतार लिया। पूरा अस्पताल मातम खाना बन गया। 2 लाशें एक साथ पड़ी थीं और उनका खून एक दूसरे में मिल रहा था। मगर ट्विस्ट अभी बाकी है। आयरा मरी नहीं थी, वो सिर्फ गहरी बेहोशी कोमा में चली गई थी, मगर कामयार का जख्म गहरा था। अगले मंजर में हम देखते हैं कि कामयार की मौत हो जाती है और आयरा होश में आ जाती है। उसे जब पता चलता है कि कामयार ने उसके लिए अपनी जान दे दी है तो वो जिंदा लाश बन जाती है। वो कामयार की कब्र पर बैठकर रोती है और कहती है कि कामयार, तुमने कहा था कि तुम नहीं सुधरोगे, मगर तुमने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया कि मैं अकेली रह गई। ये स्क्रिप्ट नाजरीन की रूह को झंझोड़ कर रख देगी। क्या आयरा अब हावर और फरीहा से बदला लेगी या वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी? ये एपिसोड ड्रामा की तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एपिसोड है। आयरा ने कामयार के सामने जहर का प्याला पी लिया और मरते वक्त कहा कि मेरी मौत का कफन तुम्हारे सहरे से